इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है सत्यवचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवां ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नवां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न कराना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। कैसे करें आरंभ और क्या है लाभ? ऐसा माना जाता है कि कल्पवास का पालन करके अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प हो सकता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। कल्पवास के लिए इस दौरान प्रयागराज में संगम तट पर आध्यात्मिक नगर बसता है, जहां तमाम धार्मिक गतिविधियां होती हैं। पूरे माघ महीने तक यहाँ देश भर के लोगों के निवास कर आध्यात्मिक कार्यों में संलिप्त रहने के चलते इसे माघ मेला प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। कल्पवास मेले का पहला बड़ा स्नान पौष पूर्णिमा को होता है, जो 6 जनवरी 2023 को है। कल्पवास कब से? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। इसके बाद से अर्षियों की इस तपोभूमि पर हर साल माघ मेले में और कुंभ में यहाँ आकर साधुओं और गृहस्थों की ओर से कल्पवास करने की परंपरा चल रही है। वैसे तो साधुओं और ऋषियों के लिए हमेशा ही कल्पवास रहता है, लेकिन गृहस्थ कम समय में अपना कल्याण कर पाएं, इसके लिए यहाँ कल्पवास का विधान किया गया। यहाँ अल्पकाल के लिए गृहस्थों को शिक्षा और दीक्षा भी दी जाती थी। कल्पवास के कुछ नियम तय किए गए हैं। जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आता है, उसे यहाँ आशियों या खुद की बनाई पर्णकुटी झोपड़ी में रहना पड़ता है। कल्पवास में एक बार ही भोजन किया जाता है। धैर्य, अहिंसा का पालन करते हुए भक्ति में संलग्न होना पड़ता है। पद्म पुराण में कल्पवास का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत चित्त और जितेंद्रिय होना चाहिए। कल्पवास के दौरान 3 कार्य तय किए गए हैं। ये कार्य हैं तप, होम हवन और दान। आजकल तमाम तीर्थ पुरोहित झोपड़ी की व्यवस्था करा देते हैं। कल्पवास करने वालों की दिनचर्या
कल्पवास करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या गंगा स्नान और पूजा अर्चना से शुरू होती है। इसके बाद वे देर रात तक भजन कीर्तन प्रवचन और सत्संग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। प्रयाग में कल्पवास का महत्व। मत्स्य पुराण में प्रयाग में कल्पवास का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कल्पवास का संकल्प लेता है वह अगले जन्म में राजा बनता है, लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर यहाँ आता है वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि प्रयाग में माघ में स्नान के दौरान 3 बार स्नान से पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह भी कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज के संगम तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदि आते हैं। पुराणों में बताया गया है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है, और जो कोरी 1 महीना इंद्रियों को वश में करके यहाँ पर स्नान ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इन सभी के बीच समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। आइए इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का अत्यधिक विशेष महत्व है। यह अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समाप्त होगा। यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अर्धकुंभ मेला। पहले अर्धकुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये भारत में सिर्फ 2 जगहों, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ लगता है, इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतम स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला। महाकुंभ की बात करें तो यह 1444 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ लगाने के लिए कैसा होता? स्थान का चयन। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आइए जानते हैं किस स्थान पर मेला लगेगा। इसका निर्णय कैसे होता है? हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन।